महाभारत काल से है पेठे का चलन। कुष्मांडा फल से तैयार होता है पेठा। आयुर्वेद के साथ साथ पेठे की है धार्मिक मान्यता। आखिर क्या है आगरा के पेठे की प्रसिद्धि का कारण, जानिए इस खबर में। उत्तर प्रदेश के आगरा में जब आप जाएंगे तो यहाँ का सबसे मशहूर मिठाई है पेठा। आगरा के हर कोने पर पेठे की आपको दर्जनों दुकानें नजर आएंगी। आगरा के अलावा भारतवर्ष में कहीं और इतना स्वादिष्ट पेठा तैयार नहीं होता है। पेठे की अपनी धार्मिक मान्यता के साथ साथ आयुर्वेदिक मान्यता भी है। दरअसल पेठा कुष्मांडा फल से तैयार होता है। इस फल का उल्लेखनीय महाभारत से भी मिलता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए इस फल से तैयार पेठे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आगरा का मशहूर पेठा आयुर्वेदिक औषधि भी है। चरक संहिता ग्रंथ में इसका आयुर्वेदिक महत्व बताया गया है। पेठा बनाने के लिए सबसे पहले पेठे के फल को काटकर अलग अलग छोटे बड़े पीस में तैयार किया जाता है, जिसके बाद पेठे को चूने के पानी में उबाला जाता है। इसके बाद कई प्रकार की अलग अलग किस्म के पेठे तैयार होते हैं। आगरा पेठा एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया, लगभग 47 प्रकार के पेठे मसलन अंगूरी पेठा, सादा पेठा, केसर पेठा, गिलोरी पत्ता, गुलाब लड्डू, पान पेठा, चॉकलेट पेठा जैसे कई आइटम यमुना के पानी का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए यह दलील है कि जलवायु वातावरण में हिसाब से यमुना का पानी पेठा तैयार करने के लिए बिल्कुल मुफीद माना गया है। पेठे के फल की खेती यमुना के तराई, फिरोजाबाद और यमुना के किनारे के कई इलाके शामिल हैं। कच्चे पेठे का स्वाद कैसेला होता है, जिसको आगरा में स्वादिष्ट पेठे के रूप में बनाया जाता है। इस आगरे की पेठे को थोड़ा सा मैं पहले तो इतिहास बताऊंगा कि ये जो आगरे का पेठा है, ये महाभारत के काल से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे ये फल से ये बनता है, जिसको कुष्मांडू के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। और आज ये पारंपरिक प्राचीन पेठा उद्योग जो अब ये सैकड़ों साल पुराना हो गया है, मगर इसकी बहुत सारी विशेषता हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसको आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक कुष्मांडा आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी पूजा की जाती है। नवदुर्गों में दिवाली पर इसके प्रसाद लगाने से मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कुष्मांडा देवी भी हैं। और इसकी पेठे से मिठाई जो हमने बनाई है, ये तो बहुत सैकड़ों साल हजारों साल बाद बनी है। इससे पहले केवल आयुर्वेदिक औषधि में और पूजा पाठ में ये काम आता था। अब चूँकि इसकी पहचान इतनी पूरे विश्व स्तर पर हो चुकी है, क्योंकि आज इसने पूरे मिठाई के समकक्ष आ गया है। हमारे यहाँ इस समय 56 प्रकार तक की पेठे की वैरायटियाँ बनती हैं। सैंडविच पेठा है, गुलाब लड्डू है, सादा पेठा है, केसर पेठा है, जेली पेठा है, आम पेठा है, तो इसकी अनगिनत वैरायटियाँ हैं। आज ये अपनी बहुत उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है और इससे जो हमारे किसान हैं, किसानों को बहुत बड़ी इससे अर्निंग होती है। अच्छा, एक मान्यता है कि जमुना जी का पानी मिलता है आगरा के पेठे में, तब स्वाद आता है। हाँ, इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई है, क्योंकि जब आप इस फल को खाएंगे तो थोड़ा हल्का कसेलेपन का होता है। जब जमुना जी के पानी से ही होता है, और जिसकी इसकी खेती होती है एटा, इटावा और या मैनपुरी का है ना, जमुना पार, ये सब इन्हीं तराई क्षेत्रों में इसको होता है। और इस जो आगरे की पेठे की खासियत है, तो आगरे का जो पेठा बनता है, जो टेस्ट यहाँ आपको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और जब आप कहीं खाएंगे तो उसके अंदर बहुत पीलापन होगा, कसेलापन होगा, कड़वाहट आएगी खाने में, मगर जो आगरे का पेठा होता है वो बहुत टेस्टी पेठा होगा। रात क्या है इसका, ये रेसिपी है आगरा में ही? भाई जो यहाँ का जो जलवायु है यहाँ की, वो इसको मुफीद है इसके लिए। जो यहाँ का पानी है, तो वो यहाँ का सब वातावरण है, यहीं का ये फल है, सब चीज़ें यहीं से बनती हैं। अभी क्या चुनौतियाँ आ रही हैं पेठा उद्योग को लेकर? पेठा उद्योग में अब देखो चुनौतियाँ तो इसमें बहुत थी, क्योंकि ये जो पेठा उद्योग है कई परेशानियों से जूझा है। क्योंकि जब यहाँ पर TDZ लागू हुआ तो तमाम उद्योगों को उजाड़ दिया गया। इस पर भी पेठे पे भी इसकी मार पड़ी, क्योंकि तमाम पेठे की जो भट्टियाँ थी वो पहले कोयले पे चलती थी। जो TDZ के नियम लागू होने के बाद में सब उजड़ गई। यहाँ से काफ़ी व्यापार जो है पलायन कर गया। इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाने की भी बात कही गई है, जो कि चल रहा है प्रोसेस, है ना। और यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात भी हमने सरकार से कहा है कि वो यहाँ लगाई जाए।